हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैट का वीडियो लेक्चर मेरा कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट लेक्चर हमने 17th लेक्चर आपको दिया था और उस लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस शुरू किया था और आज 18th वीडियो है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में आपको अच्छी तरह से बताएंगे। हालांकि स्फेरिकल कैपेसिटर सिलेबस से बाहर है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लेना ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक से सिर्फ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, अपने बोर्ड का भी या तो कंपटीशन का भी, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं है। सो हमने डेरिवेशन नहीं किया है, आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। और भी क्या आइडिया लगता है कि जब हम लोग कैपेसिटर बनाते हैं तो स्फेरिकल कैपेसिटर, देखिए हम तीन तरह का आपको बताया, तीनों का साइज बराबर है, लेकिन कैपेसिटेंस किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग आइडिया को चेंज करने पर कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, सिंगल आइसोलेटेड, उसका कितना कैपेसिटेंस होगा। तो हम लोग इसको हल्का सा थोड़ा सा हमने डिराइव कर दिया है। Q इज इक्वल टू चार्ज, B इज इक्वल टू रेडियस एंड V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय रेडियस की जगह B है। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ, ये है फिगर। अब हम लोग इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं C इक्वल टू Q बाय V। Q बाय V के जगह पे हमने इसको पुट किया तो फॉर्मूला मिल गया C इक्वल टू, और कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4πε0 इनटू रेडियस। ये आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस है। अब देखिए जो रेडियस हमने B लिया है यहाँ पर, वही रेडियस इस फॉर्मूले में भी आपको दिखाई पड़ रहा है, वही रेडियस B है, जो साइज उसका है वही साइज इसका है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि एक A रेडियस वाला छोटा स्फीयर इसके अंदर है। अब ये दूसरा हमारा है सेकेंड, हैविंग डबल स्फीयर बट आउटर स्फीयर इज अर्थ। डेफिनेटली हम लोग जब तक किसी प्लेट पर या स्फीयर पर चार्ज नहीं देंगे, कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग साइज का बात करते हैं। तो यहाँ पर दो है, एक डबल स्फीयर, आउटर स्फीयर इज अर्थ, मतलब इनर स्फीयर में चार्ज दिया गया है। इसका देखिए A इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इनर स्फीयर एंड B इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर। हमने B और A को कंटिन्यू इसलिए रखा है ताकि साइज बराबर हो, रखें यदि तो कैपेसिटेंस का डिफरेंस समझ में आए। सो इसका फॉर्मूला है, देखिए अंदर में चार्ज दिया गया है, बाहर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया गया। अब दोनों स्फीयर के बीच में जो कैपेसिटेंस क्रिएट होगा उसका फॉर्मूला है 4πε0 A इंटू B बाय B माइनस A। ये सिर्फ फॉर्मूला हमने आपको बताया, इसका डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। अब ये जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका है। अब ये दोनों में कंपेयर करिए, 4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें B है केवल, इसमें A इंटू B बाय B माइनस A है। सो नो डाउट दिस कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन दिस वन। साइज बराबर है, केवल मैन्युफैक्चरिंग आइडिया चेंज करने से कैपेसिटेंस इसका चेंज हो गया। अब थर्ड में देखिए डबल स्फीयर बट इनर स्फीयर इज अर्थ, मतलब आउटर स्फीयर में चार्ज दिए हैं और इनर को अर्थ कर दिए हैं और साइज वही है। इसका फॉर्मूला देखिए 4πε0 B स्क्वायर यानी आउटर रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय B माइनस A। अब इसमें कंपेयर करिए, इसमें A इंटू B है और इसमें B स्क्वायर है। डेफिनेटली B स्क्वायर इज ग्रेटर देन A इंटू B। 4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है, B माइनस A इसमें भी है, इसमें भी है। सो इससे ज़्यादा कैपेसिटेंस इसका हुआ। केवल बनावट में थोड़ा सा चेंज करने पर कैपेसिटेंस देखिए
इससे ज़्यादा इसका है और इससे ज़्यादा इसका है, ये फॉर्मूला ही बता रहा है। आप ए और बी का वैल्यू कुछ भी रख करके देखिए, सबसे कम इसका मिलेगा, उससे ज़्यादा इसका मिलेगा, इससे ज़्यादा इसका मिलेगा। हम लोग एक आइडिया शेयर कर रहे हैं कि कैपेसिटर बनाने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा आइडिया यूज़ करें कि कम से कम जगह में, कम से कम खर्च में और कम से कम स्पेस में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस मिल सके। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में डबल सिलेंडर होता है। इनर सिलेंडर का रेडियस ए है, आउटर सिलेंडर का रेडियस बी है। इनर सिलेंडर में चार्ज क्यू दिया गया है और आउटर सिलेंडर को अर्थ किया गया है। L is the length of cylinder, A is equal to inner radius, B is equal to outer radius। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है कैपेसिटेंस का, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई log E B बाई A। ये हुआ पूरा कैपेसिटेंस। यदि इसी को हम लोग पर यूनिट लेंथ कैपेसिटेंस निकालना चाहेंगे तो L से फिर हम लोग डिवाइड करके इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log E B बाई A। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल, मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये आपको एक बार हम समझा देते हैं। इसके पहले हम लोग कैपेसिटेंस जो भी पढ़े, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, वो सब वैक्यूम मीडियम के साथ पढ़े। लेकिन बीच में एक बात आती है कि दो प्लेट के बीच में यदि कोई मटेरियल मीडियम डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस में कितना फर्क पड़ेगा। उसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है कि मटेरियल मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग शुरू करते हैं। मटेरियल मीडियम हम लोग मेनली दो तरह का लेते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर होता है, एक सेमीकंडक्टर भी होता है, लेकिन उसको भी आप इंसुलेटर ग्रुप में ही रखिए। पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर का। कंडक्टर के बारे में हम लोग लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। द मटेरियल्स हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेज। चार्जेज दो तरह के होते हैं, एक फ्री चार्जेज, एक बाउंड चार्जेज। तो यहां पर हम फ्री चार्जेज का बात कर रहे हैं जो कि कंडक्टर में सिर्फ होता है। अब फ्री चार्जेज का मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें अलग से कोई इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं। लेकिन कंडक्टर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अनुसार उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मूवेबल होते हैं, जो इधर से उधर भटकते रहते हैं। वैसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कहते हैं और वही मूविंग, फ्री मूविंग चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब वैसे मटेरियल को, वैसे कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है आपको पता है, दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है और यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और उसके बीच में यदि कंडक्टर को हम लोग डाल देते हैं तो आप सोचिए जरा कि चार्जेज इंड्यूस्ड होने लगेगा कंडक्टर के फेस पर। यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है, देखिए कि ये पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट है जिसमें क्यू चार्ज दिया गया है और इसके बीच में टी थिकनेस का एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया गया है। अब इंडक्शन के कारण इस स्लैब के फेस पर चार्जेज इंड्यूस्ड होंगे, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, क्यू आई। क्यू आई मीन्स इंड्यूस्ड चार्जेज ऑन फेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। अब इस यहाँ पर ये समझना जरूरी होगा कि चूंकि कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। और उसके अपोजिट साइड में वो पॉजिटिव चार्जेज इंड्यूस होता है। सो अप्लाइड चार्ज हमारा क्यू है, इंड्यूस्ड चार्जेस क्यू आई है।
हम लोग यहाँ जितना चार्ज देते हैं उतना ही चार्जेज इंड्यूस होता है। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है, इसको देखिए। हम लोग का यदि ये स्लैब नहीं रहता तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के कारण है वैक्यूम में। बीच में जब हम लोग डायरेक्ट ये कंडक्टिंग स्लैब डाल दिए तो जितना चार्ज हम लोग प्लेट पर दिए थे उतना ही चार्ज निगेटिव यहाँ डेवलप हो गया और पॉजिटिव इधर डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है। सो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, लेकिन इंड्यूस चार्जेस जो स्लैब के फेस पर डेवलप हुआ वो उल्टा हुआ है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। सो इंड्यूस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई देखिए उल्टा दिखा रहे हैं हम लोग। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इंड्यूस चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है अप्लाइड चार्ज के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि इंड्यूस चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट होगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के इक्वल और ऑपोजिट होगा। ऐसा होने से क्या होगा, इस कंडक्टिंग स्लैब के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। वो सब बात हमने यहाँ पे लिख दिया। आप देखिए कि दोज मटेरियल्स हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उसका बिहेवियर को समझना होगा। जो अभी हमने आपको बताया कि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल शील्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिकल शील्डिंग मतलब कि कोई भी कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर हो या सॉलिड कंडक्टर हो, उस पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम लोग टीवी केबल्स का जो मैकेनिज्म है वो इसी पर बेस है। आगे हम लोग देखते हैं कि इंड्यूस चार्जेस क्यू आई ऑन द आउटर फेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू अप्लाइड चार्जेस क्यू। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई is equal and opposite, is equal and opposite of applied electric field. This phenomenon results net electric field inside the conductor is zero. So net is equal to zero. अब ये जो इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर का इफेक्ट, कंडक्टर पर जो इफेक्ट देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके कारण कैपेसिटेंस में कितना फर्क पड़ेगा। अब आगे देखिए, हम लोग इतना देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में टी थिकनेस का यदि एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया जाए तो इसके कैपेसिटेंस में कितना फर्क पड़ेगा। जैसा कि हम लोग पढ़े अभी इसके पहले कि दो प्लेट के बीच में यदि वैक्यूम होता है तो कैपेसिटेंस, हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, जहां पर ए इसका एरिया है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए और डी दोनों के बीच का सेपरेशन है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि प्लेट्स वही हैं, बीच में टी थिकनेस का एक कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं। इसके कारण देखिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। जो डाटा दिया हुआ उसको देखिए आप कि Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर, D इज इक्वल टू सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब and A is equal to area of the slab, area of the plate, कैपेसिटर। अभी हम लोग कैपेसिटेंस जब इसको निकालेंगे तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, जो कॉमन फॉर्मूला है C is equal to Q by V। यहाँ पर V क्या है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है। कब का पोटेंशियल डिफरेंस, स्लैब डालने के बाद। तो
कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, उसको हम लोग कहते हैं W/Q, वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहीं पर आपको थोड़ा समझने का जरूरत है कि वर्क डन W की जगह पे हमने क्या लिखा, E इंटू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ये हो गया फोर्स, और D माइनस टी हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये D माइनस टी का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D है और T थिकनेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सो आप मान के चलिए वहां पर कोई वर्क डन नहीं होगा। सो हम लोग कितना लिए हैं डिस्प्लेसमेंट, ये D में T घटा दिए, तो ये स्पेस और ये स्पेस के बीच में जो वर्क डन होगा उसी को काउंट किया गया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो E नॉट इंटू Q, D माइनस टी, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया टेस्ट चार्ज Q। Q से Q कट गया, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज न लेकर के Q से हम डिवाइड कर दिए तो बात एक ही हो गया। सो हमारा फाइनल फार्मूला V का कितना आ गया, E नॉट के जगह पे क्या लिख दिए, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, हमारा ये है इक्वेशन 1 ये, और सब कुछ कटकुट करने के बाद आपका फॉर्मूला आया C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ये कंडक्टिंग मीडियम के साथ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हुआ। आप इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए जो वैक्यूम में हम लोग बनाए थे, देख रहे हैं कि नीचे में यहाँ D है, यहाँ D माइनस टी है। मैथमेटिक्स के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि नीचे में जितना कम होता जाएगा कैपेसिटेंस उतना बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कंडक्टिंग स्लैब डालने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पहले जितना कैपेसिटेंस था अब उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिस्कशन में आपको पहले ही बताया है कि हर डेरिवेशन में डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। पहला, यदि T को 0 कर दिया जाए यानी कंडक्टिंग स्लैब नहीं डाले तो हमारा कैपेसिटर वैक्यूम वाला कैपेसिटर बन जाएगा, यानी A एप्सिलॉन नॉट बाय D ही रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा। दूसरा है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। कहता है कि जितना स्लैब का थिकनेस जितना बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस उतना बढ़ता जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा कि जितना हम बढ़ाते जाएंगे D माइनस टी उतना कम होता जाएगा और कैपेसिटेंस उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है, देखिए हम लोग कितना बढ़ा सकते हैं। यदि बढ़ाते बढ़ाते हम लोग C इक्वल टू ये T इक्वल टू D कर दिया जाए यानी पूरा पूरा भर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है, मैथमेटिक्स के अनुसार ये 0 हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। लेकिन फिजिक्स का थ्योरी क्या कहता है कि C इन्फिनिटी होने का मतलब कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि जितना भी चार्ज हम लोग इसमें देंगे वो चार्ज डायरेक्ट सप्लाई करता जाएगा, किसको करेगा, अर्थ को। तो इस तरह से हम लोग ये पाएंगे कि कहने के लिए C इन्फिनिटी हुआ, लेकिन इसका फायदा हमें नहीं मिल पाता है। वॉट एवर चार्ज इज गिवन टू द कलेक्टिंग प्लेट देन एंड देयर इट विल सप्लाई टू द अर्थ, सो देर इज नो चांस टू स्टोर द चार्ज हियर। दिस मीन्स C इक्वल टू इन्फिनिटी इज मीनिंगलेस। स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। अभी इलेक्ट्रोस्टैट में 2-3 वीडियो और हम दे रहे हैं आपको। आप निश्चित रूप से एक नोट्स के रूप में आप अपने कॉपी में इसको लिखते जाइए और वीडियो को अच्छे से आप देखिए, इसका फ़ायदा लीजिए। थैंक यू।